गाजियाबाद की 3 बहनें तीनों एक साथ मिल करके अपने बिल्डिंग के 9th फ्लोर से कूद करके खुद की जान दे देती है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहां के डॉक्टरों ने बताया कि ये लड़की 5 महीने की प्रेग्नेंट है। पुलिस वाले जब इन लड़कियों के रूम में पहुंचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि दीवारों पे लिखा हुआ है आई एम एलोन। उन सभी लोगों को लड़की के सामने खड़ा किया जाता है और आश्चर्य की बात ये होती है कि उसमें वो लड़की का बाप भी शामिल होता है। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि यार एक साथ 3 लड़की कैसे कर सकती है और तीनों आखिरकार एक साथ तैयार कैसे हो गई करने के लिए। और वहाँ पे बिना एक भी सेकंड सोचे अपनी बेटी को पानी में धक्का दे देता है। एक औरत खुद ही माँ है और एक माँ होने के बाद भी एक ऐसा घिनौना अपराध करती है। शुरू में उसने सोचा कि बच्ची को कहीं पे छोड़ दिया जाए या फिर इसको किसी से एडॉप्ट करवा लिया जाए। उस लड़की के बाप ने ही उस लड़की को प्रेग्नेंट किया था। ऑलराइट दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। तो पिछले एक सप्ते में अपने देश और दुनिया में कौन कौन से क्राइम हुए हैं और कैसे कैसे क्राइम हुए हैं इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहला अपडेट ही हमारा काफी सीरियस होने वाला है, जिसमें कि एक 20 साल की लड़की जो नहीं बोल सकती है और ना ही सुन सकती है, उसका का फादर और एक 17 साल का माइनर लड़का और भी कुछ अननोन लोग मल्टीपल टाइम करते हैं। दरअसल साउथ मुंबई में एक जगह है कफ परेड नाम का, वहीं पे एक स्लम है और उसी स्लम के अंदर एक परिवार रहता था और उसी परिवार में एक 20 साल की लड़की रहती थी जो नहीं सुन सकती थी और ना ही बोल सकती थी। वो बस इशारों में बात करती थी। एक दिन सितंबर 2025 में उस लड़की के पेट में दर्द हो रहा था, तो वो लड़की इशारों में अपनी दादी से जाके बोलती है कि दादी मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जो कि बहुत ज्यादा बर्दाश्त से बाहर है। फिर घर के सभी लोग मिल करके उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहां के डॉक्टरों ने बताया कि ये लड़की 5 महीने की प्रेग्नेंट है और ये सुन करके घर के सभी लोग शॉक हो गए। फिर वहीं पे डॉक्टर्स और फैमिली वाले मिल करके पुलिस वाले को फोन करते हैं, लेकिन लड़की के फादर पुलिस को बुलाने से मना करते हैं। लेकिन मामला काफी सीरियस था, इसलिए वो लोग मानते नहीं है और वो लोग पुलिस को बुला लेते हैं और फिर पुलिस आती है और वो लोग इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि लड़की नहीं बोल सकती थी, नहीं सुन सकती थी, इसलिए उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। फिर पुलिस वाले घर वालों से पूछते हैं कि आखिरकार ये लड़की प्रेग्नेंट हुई तो हुई कैसे, तो घर वाले भी मना कर देते हैं कि हमें नहीं पता ये कैसे हुआ। फिर जो साइन लैंग्वेज समझते हैं या फिर बोलते हैं उसको पुलिस वाले बुलाते हैं और लड़की से पूछताछ करवाते हैं। फिर बहुत ज्यादा पूछताछ करने के बाद और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद 17 लोगों के ऊपर शक जाता है। उन सभी लोगों को लड़की के सामने खड़ा किया जाता है और आश्चर्य की बात यह होती है कि उसमें वो लड़की का बाप भी शामिल होता है। फिर उन सभी का डीएनए टेस्ट करवाया जाता है। फिर जनवरी 2026 में डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आता है, जिससे जानने के बाद हर कोई अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। उस लड़की के बाप ने ही उस लड़की को प्रेग्नेंट किया था और उसे मल्टीपल टाइम्स व्यूज किया था। और सिर्फ लड़की का बाप ही नहीं, बल्कि एक 17 साल का लड़का, एक 32 साल का आदमी, ये भी लड़की के साथ गलत काम करते थे। और इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे लोग थे जिसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। फिलहाल अभी लड़की के फादर को और उस 17 साल के लड़के को अरेस्ट कर लिया गया है। मतलब यार कलयुग एकदम चरम सीमा क्रॉस कर रहा है अपना। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, मेरा तो दिमाग ब्लैंक हो चुका है। मैं तो यही चाहता हूँ कि इस लड़की को अच्छे से इंसाफ मिले। बाकी इस केस के ऊपर आप क्या क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में अपना राय मुझे जरूर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में, यानी अपने अगले केस के बारे में। और ये अपडेट भी काफी हॉरिफाइंग है और इस न्यूज के बारे में आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते ही होंगे, जिसमें गाजियाबाद की 3 बहनें, जिसका की उम्र था 12 साल, 14 साल और 16 साल, और ये तीनों एक साथ मिल करके अपने बिल्डिंग के 9th फ्लोर से कूद करके खुद की जान दे देती है। और इस न्यूज ने पूरे देश और सोशल मीडिया को हिला के रख दिया है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि यार एक साथ 3 लड़की कैसे कर सकती है और तीनों आखिरकार एक साथ तैयार कैसे हो गई करने के लिए। जब पुलिस वाले इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं तो उनको ये बात पता चलता है कि ये तीनों काफी टाइम से अपने फोन पे ऑनलाइन गेम्स, कोरियन ड्रामा, कोरियन सीरीज वगैरह देखा करती थी। पुलिस के मुताबिक घटना से 10-15 दिन पहले घर वालों ने इन तीनों का मोबाइल छीन लिया था, क्योंकि ये लोग पूरे दिन मोबाइल में घुसे रहते थे, ना कोई काम करते थे, ना पढ़ाई लिखाई, कुछ भी नहीं करते थे। घर वालों के फोन छीन लेने के बाद लड़कियां खुद में अकेले महसूस करने लगी। पुलिस वाले जब इन लड़कियों के
के रूम में पहुंचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि दीवारों पे लिखा हुआ है आई एम एलोन, और ये लाइन बताती है कि ये लड़कियां अंदर ही अंदर खुद को कितना ज्यादा अकेला महसूस करती थी। 3 फरवरी 2026 रात के लगभग 2 बजे तीनों बहनें बिल्डिंग के 9th फ्लोर पे जाती है। उसके बाद नीचे कूद करके खुद का जान ले लेती है। इस घटना के बाद लड़कियों के पिता मीडिया में आते हैं और वो कहते हैं कि एक ऑनलाइन कोरियन गेम की वजह से उनकी बेटियों ने किया है, लेकिन पुलिस के द्वारा ऑफिशियली अभी कन्फर्म नहीं किया गया है कि सुसाइड करने का असली रीजन क्या है, गेम की वजह से किया है या फिर किसी और वजह से। पुलिस के हिसाब से ये एक मेंटल हेल्थ, इमोशनल आइसोलेशन और डिजिटल एडिक्शन का केस हो सकता है, जिसकी पूरी जांच अभी चल रही है। बाकी इस केस से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि लड़कियों ने आखिरकार किया तो किया क्यों। बाकी गाइज इस केस के बारे में आप क्या सोचते हो, पूरा कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, तो आप जाकर के अपना राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। बाकी अगली अपडेट ऐसा है जिसमें कि एक बाप ने अपने 6 साल की मासूम बेटी को पानी में डुबाकर दिया, और इसके पीछे का वजह तो और भी ज्यादा शॉकिंग है। और ये हुआ है महाराष्ट्र के नंदेड़ डिस्ट्रिक्ट के केरूर गांव में। ये है 28 साल का पांडुरंग, और ये एक नाई का काम करता था और इसके 3 बच्चे थे। एक 3 साल का बेटा था और 6 साल की 2 जुड़वा बेटियां थी। दरअसल इसका एक सपना था कि ये अपने गाँव का एक सरपंच बने, और बहुत ही जल्द महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत का इलेक्शन होने वाला था। लेकिन इसके लिए एक प्रॉब्लम था जिसके कारण से ये सरपंच नहीं बन सकता था, क्योंकि महाराष्ट्र के ग्राम पंचायत इलेक्शन का एक रूल है 2 चाइल्ड पॉलिसी, मतलब अगर किसी के 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता था। पर इसके 3 बच्चे थे, एक बेटा और 2 बेटी, जिसके कारण से इसका जो हमेशा से सरपंच बनने का सपना था वो टूटने वाला था। 3 बच्चे होने के कारण वो कभी सरपंच नहीं बन सकता था। शुरू में उसने सोचा कि बच्ची को कहीं पे छोड़ दिया जाए या फिर इसको किसी से एडॉप्ट करवा लिया जाए। वो ये सब सोचा तो था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करता है। गाँव में ही एक सरपंच था जिसका की नाम था गणेश सिंधे, उसके साथ मिलकर के ये एक प्लान बनाता है। इसने सोचा अपनी एक बेटी को करके दिखा दिया जाए लोगों को। एक दिन पांडुरंग अपनी बेटी प्राची को अपने बाइक पे बैठाता है, महाराष्ट्र से सीधा तेलंगाना लेके जाता है। वहीं पे एक निजामाबाद नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, निजाम सागर के कैनल के पास अपनी बेटी को लेकर के जाता है, और वहाँ पे बिना एक भी सेकंड सोचे अपनी बेटी को पानी में धक्का दे देता है। और पानी में बच्ची के गिरने की आवाज कुछ किसान लोग सुन लेते हैं, तो वो लोग आवाज सुन करके पानी में देखने जाते हैं कि आखिरकार गिरा क्या है। तो वो लोग देखते हैं कि पानी में एक बच्ची पानी के साथ बहती हुई जा रही है। वो लोग तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और थोड़ी देर बाद ही पुलिस वहां पे पहुंच भी जाती है और पुलिस बॉडी को रिकवर कर लेती है। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि आखिरकार बॉडी है किसकी। फिर बच्ची के फोटो को सोशल मीडिया पे डाला जाता है और तब सच सामने आता है और ये पता चलता है कि ये बच्ची कोई और नहीं प्राची है। इंट्रोगेशन में पांडुरंग पहले तो पुलिस को गुमराह करता है, लेकिन जब सबूत सामने आते हैं और पुलिस जब उससे सख्ती से पूछते हैं तो वो अपना सारा क्राइम कबूल कर लेता है। और अभी पांडुरंग और सरपंच गणेश सिंधे अरेस्ट हो चुका है। पावर की भूख एक इंसान को यहाँ तक गिरा सकती है कि वो अपनी ही बेटी का कातिल बन जाए। बाकी मैं तो यही कह सकता हूँ कि प्राची को अच्छे से जस्टिस मिलना चाहिए। इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में, यानी अपने अगले केस के बारे में, जिसमें कि एक औरत खुद ही माँ है और एक माँ होने के बाद भी एक ऐसा घिनौना अपराध करती है। आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा कि एक 13 साल की बच्ची को पुलिस के डर से बेड के अंदर छुपा के रखा गया है। दरअसल ये औरत इस बच्ची को 7 साल से कैद करके रखी हुई थी। आखिरकार ऐसा क्यों किया, इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। देखो, ये है अरीना, ये एक इंजीनियर थी। ये गुवाहाटी के पंजाबड़ी इलाके में रहती थी। इसको घर में काम करने के लिए एक नौकर चाहिए था, लेकिन इसने एक नौकर रखने की बजाय इस बच्ची को अपने पास रख लेती है। इस बच्ची का हालत इस घर में जानवर से भी ज्यादा बदतर था। ये लोग इससे घर का पूरे दिन सारा काम करवाते थे और इसे ये लोग ढंग से खाना पीना भी नहीं देते थे। जब घर में सभी लोग खाना पीना खा लेते थे और लास्ट में जो जूठा बचता था वो खाना इस बच्ची को दिया जाता था, और खाना भी सिर्फ इतना देते थे जितने में ये बच्ची सिर्फ जिंदा रह सके। हर बात पे इस बच्ची को मारा पीटा जाता था और इस बच्ची के साथ अरीना का पति बदतमीजी भी करता था और बात बात पे मारा पीटा करता था। लेकिन इस तरह के क्राइम को लोग कितना भी छुपा ले, लेकिन एक दिन लोगों के सामने आ ही जाता है। जब ये लोग बच्ची के साथ इस तरह से बिहेव करते थे तो आसपास के पड़ोसी इस चीज को नोटिस करते थे। पड़ोसी ये भी देख रहे थे कि ये बच्ची सिर्फ 13 साल की है और ये पूरे दिन बस काम ही करती रहती है। बच्ची पूरे दिन उदास रहती थी, न कोई इसको खेलते हुए देखते थे, ना इसको स्कूल जाते हुए देखते थे, कुछ भी करते हुए कोई नहीं देखते थे। बस पूरे
पूरे दिन इसको काम करते हुए देखते थे और कई बार पड़ोसी बच्ची को मारते पीटते भी देख लिए थे। और ये सब देख करके आसपास के लोगों को डाउट हुआ और वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। और जब पुलिस वाले घर पे आते हैं, बच्ची के बारे में पूछताछ करते हैं और बच्ची को ढूंढते हैं तो बच्ची घर में कहीं दिखाई नहीं देती है। पुलिस अरीना से बोलते हैं कि मुझे यहाँ एक इन्फॉर्मेशन मिला है कि यहाँ एक बच्ची के साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव हो रहा है, उसके साथ गलत व्यवहार हो रहा है। लेकिन अरीना ने पुलिस को तुरंत इनकार कर दिया। उसने बोला कि यहाँ कोई बच्ची नहीं है, यहाँ एक पहले बच्ची थी लेकिन मैं उसको उसके पापा के पास छोड़ के आ चुकी हूँ। लेकिन पुलिस वालों को अरीना के बात करने के तरीके से और उसके बिहेवियर से उसके ऊपर शक हो जाता है। फिर पुलिस वाले घर के अंदर जबरदस्ती घुसते हैं और वो लोग तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। पुलिस वाले अरीना के बेटे के रूम में जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि अरीना का बेटा दिन में ही उस बेड के ऊपर सोया हुआ है। और जब वो लोग उस बेड को खोलते हैं तो वो लोग देखते हैं कि बेड के अंदर एक बच्ची को बंद करके रखा गया है। बच्ची बहुत ज्यादा डरी हुई थी और वो डर के मारे कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी। आप खुद ही सोचो कि एक 13 साल की बच्ची को ये लोग कैसे 7 सालों तक इतनी बुरी तरीके से कैद करके रखे हुए थे और इससे काम करवा रहे थे। मैं तो ये औरत अरीना के बारे में सोच रहा हूँ कि यार इसके बेटे की उम्र की ये लड़की होगी और ये भी एक माँ है, आखिरकार ये किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। और ऐसा भी नहीं है कि ये लोग कुछ ऐसे वैसे लोग हैं, ये लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं। आप ही सोचो ये औरत एक इंजीनियर है और इसका सोच कैसा है। बाकी इस केस के ऊपर आपका क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना राय मुझे जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये था पूरे हफ्ते का लेखा जोखा आपके सामने। आई नो कि इस हफ्ते का मैं पूरा अपडेट कवर नहीं कर पाया, बट मैं नेक्स्ट वीडियो से मैं सभी जितने भी केसेस होंगे सभी को कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस होंगे सभी को मैं कवर करूंगा। और ये मेरी इस चैनल की फर्स्ट वीडियो है इसलिए इसमें बहुत सारी कमियां हैं, तो आप लोग इस चीज़ को इग्नोर करना। मैं आगे से कोशिश करूँगा कि और भी अच्छी आपके लिए वीडियोस बना पाऊँ और मैं आपको जितने भी न्यूज़ होते हैं, जितने भी क्राइम हो रहे हैं इंडिया में, उससे अपडेटेड मैं आपको रखने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप अपना और अपने लोगों का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं फिर से हम अगले हफ्ते।